एवरीवन, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूजीसी नेट, स्पेशली फॉर योर इकोनॉमिक्स। पेपर पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या क्या होगा इकोनॉमिक्स का, और साथ में आप कौन कौन से बुक्स ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न से। सबसे पहले कैसा पैटर्न होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसने ऑलरेडी दिया हुआ है उसको पता ही होगा, उनको पता ही होगा कि कैसा एग्जाम आता है। और जो नए नए हैं जो इस साल फर्स्ट टाइम देंगे उनके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम जो है सीबीटी रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा सेंटर में जाके। टाइम 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स का आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर 1 भी कंप्लीट करना है, पेपर 2 भी कंप्लीट करना है। दोनों के बीच कोई भी ब्रेक या गैप नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 1 भी उसी 3 घंटे में कंप्लीट करना है, पेपर 2 भी उसी 3 घंटे में कंप्लीट करना है। और सबसे अच्छी चीज, सबसे बेस्ट चीज, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्किंग कैसा है, कैसे, कितने क्वेश्चंस, कितने पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, और मार्किंग पैटर्न क्या है वो डिस्कस करते हैं। पेपर 1 इज योर कॉमन पेपर, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट में सब में ये जो पेपर 1 होता है वो कॉमन रहता है, एक ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर 1 है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड्स, और आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीजें आती हैं। तो पेपर 1 जो है वो कॉमन रहता है सबका। पेपर 2 रहता है वो सब्जेक्ट बेस्ड रहता है, जो जिसका सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग का इकोनॉमिक्स है तो हमारे लिए इकोनॉमिक्स से एमसीक्यूज आएगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क कंटेन करता है। पर क्वेश्चन, हर 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150, जो कि टोटल 300 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस रहेगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस सबसे पहले तो माइक्रो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, 3rd इज योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 4th इज योर इंटरनेशनल ट्रेड, 5th इज योर पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने रिपीटेड क्वेश्चंस अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकाल के तो देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस पब्लिक फाइनेंस से आते हैं। 6th इज योर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव लेवल में जो एग्जाम्स पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी से होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी। पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड करता है। मनी एंड बैंकिंग है 7th में आपका, 8th में स्टैटिस्टिक है, 9th में इकोनोमेट्रिक्स है, 10th में मैथमेटिकल इकोनॉमिक है, 11th में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, एंड 12th इज योर डेमोग्राफी, जिसमें से आपका इन्वायरमेंटल और डेमोग्राफी बहुत इजी है। चाहे तो आप बुक रिफर कर सकते हैं, वरना आप नेट से भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में क्या है, जो बहुत लोग जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, बहुत लोगों के मास्टर्स में ये इकोनोमेट्रिक्स रहता है। जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से किया था, उसमें मेरे पे इकोनोमेट्रिक्स ऑलरेडी था, तो मेरे लिए आसान हो गया था यहाँ पे पढ़ना। स्टिक करना पड़ेगा आपको, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइक्रो मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से बहुत अच्छे से आपको बहुत ही जिसे कहते हैं ना डीप स्टडी करना है ये सारे सब्जेक्ट्स। बाकी मनी एंड बैंकिंग भी हो जाता है, ये बहुत इजी है मनी एंड बैंकिंग, और एनवायरमेंटल और डेमोग्राफी भी बहुत इजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइक्रो से। माइक्रो में ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। एक है एच एल आहूजा की। एच एल आहूजा की ये इंडियन राइटर है, और ये बुक ऐसी है कि बहुत ही वाइड वे में दिया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप एक बुक लेना चाहे एच एल आहूजा की ले लीजिएगा, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा माइक्रो एक में आपको क्लियर हो जाएगा। झिंगन की भी बुक अच्छी है। और अगर फॉरेन राइटर चाहिए, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉरेन राइटर्स का जो थोड़ा सा लेवल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है फॉरेन राइटर्स को प्रेफर करते हैं एक्चुअली बोला जाए तो।
सो कोसियानिस की बुक है। और फॉरेन राइटर में क्या होता है ना, उन लोग की जो लैंग्वेज होती है थोड़ा सा हाई रहता है। तो अगर आपको बेस सीखना है, बेसिक स्टडी करनी है कि भाई समझ में आ जाए कि बोलना क्या चाह रहा है, तो आप एच एल आहूजा ले लीजिएगा। और एक और बुक है आपकी वैशंपायन की, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी जब मैंने पढ़ा वैशंपायन की, बहुत ही इजी वे में और बहुत अच्छे वे में समझाया गया था। ठीक है, माइक्रो मैक्रो में वैशंपायन आता है। मैक्रो में है आपकी वही एच एल आहूजा, गुड। झिंगन की है, और आजकल जो एक नई आई है DM द्विवेदी की, ये भी अच्छी है। ठीक है, रिफर कर सकते हो आप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वही ML झिंगन ही पढ़ लोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में आप ये डोमिनिक साल्वाटोर की जो बुक है, ये फॉरेन राइटर है, इसमें आप एक ही ले लोगे डोमिनिक साल्वाटोर, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका इंटरनेशनल ट्रेड। आगे थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो झिंगन की आप ले सकते हो। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में जो RK लेखी है, बहुत ही बेस्ट बुक है। बस RK लेखी ले लो, पूरा पब्लिक फाइनेंस क्लियर हो जाएगा, अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको फॉरेन ऑथर प्रेफर करना है तो मसग्रेव इज गुड। ऑलराइट, इंडियन इकोनॉमी में आप मिश्रा एंड पुरी एंड रमेश सिंह ले सकते हो। रमेश सिंह की बुक ऐसी बुक है जो खासकर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रमेश सिंह की बुक बहुत ही अच्छी है। मिश्रा एंड पुरी भी अच्छी है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में आप एक ही बुक पढ़ लोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सूरज बी गुप्ता की जो बुक है, उसमें पूरे मनी एंड बैंकिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया। एक इज योर स्टैटिस्टिक में आप इंडियन ऑथर SP गुप्ता की ले लेना, एस चांद पब्लिकेशन में स्टैटिस्टिक आपको क्लियर हो जाए। इकोनोमेट्रिक्स में दामोदर गुजराती की भी बुक अच्छी है, एंड कोसियानिस की भी बुक अच्छी है। ठीक है, इन दोनों में से आपको जो प्रिफर करना है आप एक प्रिफर कर सकते हो, दोनों ही लेना है, दोनों ही ले सकते हो। ऑलराइट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में AC चियांग की बुक एक है, और दूसरी है मेहता एंड मदनानी की। ये इंडियन राइटर है, ये फॉरेन राइटर है। ठीक है, मेहता एंड मदनानी की जो बुक है, उसकी जो लैंग्वेज है चियांग की लैंग्वेज से थोड़ी सी इजी है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, इनमें से अगर आप चाहो, इन दोनों में से चाहो, तो आप इन दोनों की बुक ना लेकर नेट से प्रिपेयर कर सकते हो, इन द सेंस इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हो, गूगल वगैरह PDF वगैरह जो होता है। लेकिन अगर बहुत लोग चाहते हैं कि नोट्स हो और अंडरलाइन करते रहें, तो कोस्टैट की बुक है एनवायरमेंट की, इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, लैंग्वेज अच्छी है। चार्ल्स डी कोस्टैट की। डेमोग्राफी की आप ML झिंगन का ले सकते हो, आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में ही बस एक ही बुक ले लोगे काफ़ी है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एनवायरमेंट और डेमोग्राफी का। ऑलराइट, समझ में आया? इतना इजी था। 12 आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आप मैंने 2-2, 3-3 बुक्स आपको लिख दिया है, आपको बता दिया है। आप जो प्रेफर करना चाहो आप प्रेफर कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे, जो लैंग्वेज आपको लगे कि आप समझ रहे हो, आप उसी हिसाब से अपना देख सकते हो कि आपको कौन सा बुक चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। 2 पेपर रहेगा। पेपर 2, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 इज योर कॉमन पेपर, पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट बेस्ड पेपर। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में 100 मार्क्स का, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है, इतना समझ में आया। 3 घंटे का पेपर रहेगा टोटल, और नो नेगेटिव मार्किंग, MCQ बेस रहेगा। कंप्यूटर में आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ये सब क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगी, आपको पेपर 1 का आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी कि पेपर 1 में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद मैं MCQs देना स्टार्ट कर दूंगी आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। अगर आपको पसंद आए वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर 1 के भी आपके MCQs देना स्टार्ट कर दूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।